मुझे लगता है कि जैसे ही आप देख रहे हो सारे भाजपा के ट्रोल महिलाओं को ट्रोलिंग करते हैं, आपने देखा होगा यहाँ जिन्होंने रील्स बनाए उनकी ट्रोलिंग की है, वो जैसे गलत है ये भी गलत है। और आज फैसला आने वाला है सिंबल को लेकर, मतलब आज फैसला आएगा तो शिवसेना सिंबल बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन यही बात है कि ये जो हमारी हियरिंग है या जो हमारी केस है पिछले 4 साल से प्रलंबित है। हमारे बाद एनसीपी को तोड़ा गया, टीएमसी को तोड़ा गया, आम आदमी पार्टी को तोड़ा गया, और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको जो 2/3 मेजोरिटी चाहिए लोकसभा में वो करने की इनकी कोशिश है, और ये करके जो संविधान ने हमें हक दिए, अधिकार दिए, आवाज दिए, वो छीनने की कोशिश है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट इस कॉन्स्टिट्यूशनल इशू पे जो भी रूलिंग हो वो दे, यही उम्मीद है। आरएसएस प्रमुख आने वाले हैं, जेनजी से बात करने के लिए आने वाले हैं। नहीं, वो एक मॉडल यूनाइटेड नेशंस का प्रोग्राम है, आयमन में पहले हम सभी लोग जाके आए, मुझे नहीं लगता इतना कोई महत्व देना चाहिए। और जेनजी को सुनने के लिए आज सारे लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जब जेनजी लाठी खा रहा था, जब जेनजी AK-47 का सामना कर रहा था, जब जेनजी टीयर गैस का सामना कर रहा था, जब जेनजी इलेक्ट्रिक गन्स का सामना कर रहा था, तब ये आज जो सब प्रवचन दे रहे हैं इनको, वो कहाँ थे? मैं सिर्फ मोहन जी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक अलग कार्यक्रम में आ रहे, लेकिन आज आप देख रहे हो पोस्टर्स लगे हुए, आई एम जेनजी, आई रिस्पेक्ट दिस, आई एम जेनजी, आई रिस्पेक्ट दैट। जब जेनजी सवाल पूछ रहा था तो जवाब देने के लिए आप कहाँ थे? आप तो पार्लियामेंट में भी नहीं आ रहे। पार्लियामेंट में आओ, बात करो। राहुल गांधी ने सवाल उठाया है कि जो शिक्षा प्रणाली है उस पे बीजेपी और आरएसएस अपना कब्जा जमा रही है। हर राज्य में अलग अलग भाषा है, तमिलनाडु में अलग भाषा है। बिल्कुल, जो शिक्षा प्रणाली है अगर आप देखें तो पूरे देश भर में खुद के वीसीस कहीं क्वालिफाइड है, कहीं अनक्वालिफाइड है, उनको बिठाया है। अगर आप देखें तो कल परसों में प्रशांत किशोर की जो भी जीत हुई है, वहां भी यही भावना थी कि जो वहां के मुख्यमंत्री है उनके खिलाफ ये वोट था। शिक्षा प्रणाली ये बदलनी जरूरी है। एनईपी 2020 में आई, कहाँ इम्प्लीमेंट हुई, कैसे इम्प्लीमेंट हुई, अभी तक किसी को पता नहीं है। लेकिन शिक्षा प्रणाली बदलने के बाद क्या जॉब्स क्रिएशन हो रहा है, क्या एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है? अगर आप देखिए तो अगले 10 साल में पूरी दुनिया भर में 1.2 बिलियन लोग ऐसे हैं जो 18 साल के आगे यानी उस उम्र में आएंगे, जो वर्किंग पॉपुलेशन होगा। और फिर आप लगभग सिर्फ 40 करोड़ लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी पूरी दुनिया भर में रहेगी। तो ये क्या आप सोच रहे हो? कुछ अलग सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो? शिक्षा प्रणाली बदलनी जरूरी है, लेकिन भाजपा ये चाहती है कि आप शिक्षा से दूर रहो, आप जॉब से दूर रहो, और जो भी वो डोल्स देती है, फ्री राशन हो या उस पर निर्भर रहे, और भाजपा को थैंक यू कहते रहे। राहुल गांधी का बयान आया, ओवैसी इन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि अगर अयोध्या राम मंदिर में चंदा दिया गया है तो उसकी रिसिप्ट जो है वो जो दुनिया के सामने आई है, ये सारे आरोप झूठे हैं। मुझे लगता है कि सबसे बात यही है, पहली बात यही है कि दुनिया भर में सारे हिंदू यही पूछ रहे हैं कि अयोध्या में जो चंदा चोरी हुए वो भाजपा क्यों नहीं कहते कुछ उस पर? अनिल मिश्रा को किसने अपॉइंट किया? चंपत राय को किसने अपॉइंट किया? यही तो सारे दुनिया भर के हिंदू पूछ रहे हैं। 4 महीने से मेयर के हाउस की मरम्मत चल रही है। अभी फिर से 3.89 लाख का 3 करोड़ जो है किया जाएगा। इसके पहले जो है आपको एक अंदाज देता हूँ, MP लैड फंड ये 5 करोड़ का होता है। महाराष्ट्र में MLAs को भी 5 करोड़ मिलते हैं, और इससे बढ़कर लगभग 6 करोड़ तक जो रकम है वो मेयर हाउस के सिर्फ मुरम्मत पे जा रही है। ये कौन सी बात है? यानी आप अगर अच्छी BST बस की सुविधा पूछे, कचरा उठाने की बात करें, पानी की समस्या की बात करें, तो कहते पैसा नहीं है। लेकिन खुद के बंगले पे, खुद के गाड़ी पे खर्चा करने के लिए बहुत पैसा, और ये पैसा सब मुंबई का रोका है, ये टैक्स पर मनी है। राहुल गांधी का बयान आया कि प्रधानमंत्री जेनजी को माफ कर रहे हैं। हमने माफी नहीं, हम प्रधानमंत्री से माफी चाहते हैं। मैंने उस दिन यही कहा था कि माफी किसने मांगी थी? हमने तो अकाउंटेबिलिटी मांगी है। माफी नहीं मांगी हमने, अकाउंटेबिलिटी मांगी है। और जेनजी को आप माफ कर रहे हो, लाठी किसने चलाई थी? आओ पार्लियामेंट में बात कीजिए। टीयर गॅस किसने चलाया था, AK-47 किसने चलाया था, बात कीजिए पार्लियामेंट में। आदित्यजी, एक शेवटचा प्रश्न. पर्यावरण हा तुमच्या जवळचा विषय आहे, अमित ठाकरे असतील तुमच्या जवळचा विषय. तुम्ही स्वतः जीव चौपाटीसाठी काही मोहीम राबवणार आहात, राबवणार असतील तर केव्हा राबवणार? मला वाटतं एक पहिली गोष्ट हीच आहे की आपल्या मुंबईच्या सगळ्याच चौपाट्यांवर आपण पाहत असाल कचरा हा खूप मोठ्या संख्येत येतो. ह्याचं कारण एक आहे, कारण समुद्राचे जे लाटा असतात किंवा जो करंट असतो तो आपण जो काही कचरा आपल्या ह्या नद्यांमध्ये किंवा नाल्यांमध्ये फेकतो तो साहजिकपणे परत येतो, कारण तो त्या टाईडपणे येतो. पण जेवढे लोक मुंबई महानगरपालिकेने पेपरवर एम्प्लॉय केलेले आहेत, स्वच्छतेसाठी असेल, साफसफाईसाठी असेल, ते खरोखर तिथे ड्युटीवर असतात का? आता आपल्याला माहिती आहे, अफरोज शाह जे माझे मित्र आहेत ते गेले जवळपास 10-12 वर्ष दररोज तिथे जातात. वर्सोवा असेल, ज्यू असेल, त्यांनी ती मोहीम राबवली. अक्सा बीचला कधी कधी आता ते डोंगरांमध्ये, खोऱ्यांमध्ये जातात, तिकडे देखील गावांना कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावायची ह्याचं ट्रेनिंग देत असतात. पण हे सगळं जर एक अफरोज शाह करू शकतात, त्यांचे व्हॉलंटियर्स करू शकतात, तर मग सरकार किंवा BMC का नाही करत? बरं, पेपरवर जर तुम्ही माहिती काढली तर तिथे तेवढी लोक दिसतील,
पण हे कॉन्ट्रॅक्टर कोण आहेत जे 60 लोक दाखवतात आणि 2 लोक ठेवतात? ते 2 लोक बिचारे काय करू शकणार आहेत? कचरा साफ करू शकणार आहेत का? कचरा हा येत राहणार, तिथे क्रॅश बूम बॅरियर तुम्ही लावू नाही शकत, कारण समुद्राच्या लाटा तेवढ्या महत्वाच्या आणि जोरात असतात. पण हा कचरा आल्यानंतर तुम्ही स्वच्छता मोहीम चालवताय का, हा मोठा प्रश्न आहे. आणि तिथे महापौरांचं लक्ष नाहीये. कदाचित आता मी बोलल्यानंतर तुम्ही ही मोहीम चालवल्यानंतर जाऊन फोटो काढून येतील, पण पुढे काय? कसाचा मार्ग मोकळा झालेला आहे, तुम्ही या संदर्भात त्याच्यात आम्ही वारंवार वायरलेस असेल किंवा HFR असेल, हाय फ्रिक्वेन्सी रेडिओ, मग ते दहिसरकडे असेल, ह्या 2 विषयावर आम्ही विषय मांडलेला होता. काल ते नोटिफिकेशन निघालेलं आहे. अनेक नोटिफिकेशन या सरकारचे निघालेले आहेत. मी ह्या लढ्यात ज्यांनी सहभाग घेतला त्यांना सगळ्यांचं अभिनंदन करतो. पण नोटिफिकेशन पुढे कधी जाणार, हा एक विषय. आणि दुसरं म्हणजे आपल्याला आठवत असेल, जुहू एअरपोर्टच्या बाजूला जी एक स्लम आहे, तिथे छोटं ते नगर आहे, तिथे 2017ला मुख्यमंत्र्यांनी जाऊन भाषण दिलेलं की तुमचं तिकडच्या तिकडे इन्सिटू रिहॅबिलिटेशन आणि SRA करू. आता ते इन्सिटू तिथे होणार आहे का, हे देखील मुख्यमंत्र्यांनी सांगावं.